राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। आज हमारी तैयारी है गांव जाने की, अपने ससुराल। मेरे मम्मी पापा जो है, सास ससुर, वो तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सोचा आज ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सुबह इतना टाइम लग गया जल्दी जल्दी काम करने में कि ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। एंड दिस इज गाड़ी कहाँ रखी? फाइनली हम लोग निकल गए हैं। अभी टाइम हो रहा होगा 10:30 बजे सुबह, और बहुत ही तेज़ धूप थी यहाँ पर। और यहाँ से कम 40 से 42 किलोमीटर दूर पड़ता है गांव हमारा। इंदवार नाम है गांव का, और पूरा जंगल ही जंगल पड़ता है रास्ते में। बीच में एक छोटे छोटे से कोई गांव है, लेकिन ऐसे ही दो चार घर हैं, और बाकी ऐसे ही है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है हमारा। और ये देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, बहुत अच्छी मंदिर है। यहाँ शंकर जी हैं, और इनको दुधेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। बस यहाँ से कुछ दूर और फिर हम अपने इंदवार के लिए मुड़ जाते हैं पनपथा से आगे। और यहाँ से केवल 15 किलोमीटर का रास्ता है जहाँ से हम इंदवार जाते हैं। पहले ये वाली रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। जब से मेरी शादी हुई मैं 6-7 साल से देख रही हूँ, तभी से काम चल रहा है, अब जाके काम हो पाया है। और इसमें तो जानते ही हैं कि इतनी गर्मी में 3 से 4 जगह हम लोग गाड़ी रोक रोक के पानी पिए। इतनी धूप थी कि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और ये वाली थर्मस वाली बॉटल में पानी कम से कम ठंडा रहता है, नहीं तो बहुत पानी भी गर्म हो जाता है। 3 से 4 जगह हम लोग रुक के पानी पिए, तब जाके अपने घर तक का सफ़र पूरा कर पाए हैं। वहाँ मेरी ननद आई हुई थी, तो उनसे भी मिलना हो जाता और मम्मी लोग से भी मिलना हो जाता। जैसे ही हम लोग घर गए हैं उसके 1 से 2 दिन बाद मेरी ननद भी मेरे यहाँ आई थी। फिर वो भी 1-2 दिन रुकी और फिर चली गई, क्योंकि उनको जल्दी जाना था अपने घर। ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं इंदवार। ये है मेरी ननद, पानी उतारने आई है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जब भी कोई आता है कहीं से भी बाहर से, तो उसका पानी उतार के ही अंदर करते हैं। वही इस बार दीदी आ रही थी, मम्मी पूजा कर रही थी उस टाइम। और अभी इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे, बस सबसे मिलजुल के। अभी कभी मैं दोबारा जाऊंगी घर तो आपको घर का होम टूर दूंगी। और ये पापा को इंजेक्शन लगा रहे हैं। पापा को कल लग गया था हंसिया, आप जानते होंगे, सब्ज़ी काटने वाला हाथ में, और कुछ काम कर रहे थे तो उनको कट गया था। तो ये टिटनेस का इंजेक्शन लेके गए थे यहाँ से, और उनको लगाया। एक मम्मी को लगा और एक पापा को, मम्मी को भी लग गया था तार वार। ये देखिए ये हमारे यहाँ की एक पर्ची है छोटी सी, यहाँ पर ही सब लोग खाते बनाते हैं। मतलब खाना तो रसोई में बनता है, यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होते हैं। फाइनली दीदी आ गई हमारे यहाँ। एक सारी क्लिप तो बना नहीं पाई थी मैं, जहाँ जहाँ जैसा जैसा मुझे जब टाइम मिला मैंने एडिट कर दिया था। इस दिन दूसरे तीसरे दिन दीदी घर आई थी, और अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं। तभी मुझे याद आया कि मुझे क्लिप में ऐड करना चाहिए, वीडियो में डालना चाहिए। ये याद रहेगा बाद तक कि दीदी आई थी हमारे यहाँ। बस हम लोग का खाना वाना बन रहा है, और हम लोग बीच में बात कर रहे हैं कि मैं केक बनाती हूँ, तो दीदी बोल रही थी कि केक बनाओ। और ये देखिए ये आए हैं, और दीदी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी, तो उनको डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीदी डरी नहीं। वो समझ गई थी, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोलने गई थी तब समझ गई थी कि ये आए हैं। और तभी मेरा एक पार्सल भी आ जाता है इनके जस्ट आने के बाद। मैंने 2 बार पोशाक के बकेट मॉप वाला ऑर्डर किया, और दोनों बार ही कैंसिल हो गया। ये 3rd बार आया था, पर ये भी सही नहीं था, इससे भी पानी गिर रहा था। ये देखिए अभी इसी की अनबॉक्सिंग चल रही है, और इसी में मैंने खोल के देखा है तो वो सही से काम नहीं कर रहा था मॉप। और जब मैंने बकेट में पानी भरा तो उससे पानी भी बाहर निकल रहा था। इन्होंने बोला नहीं, रिटर्न करते हैं, रख लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इतना पैसा लगाया है उसमें, तो क्यों चूने वाला लें, इसमें से पानी लीक कर रहा है।
इसको चेंज कर देते हैं। फिर हम लोगों ने मूड बनाया कि फ़ाइनली इसको लेना ही नहीं है, अब दूसरा वाला लेंगे और इसको रिटर्न कर दिया था। सब चेक कर रही हूँ मैं बारी बारी से, 15 से 20 मिनट तो हम लोगों ने इसको चेक किया, पानी भरा। फाइनली ये ख़राब ही निकला। 2 बार ऑर्डर किया, दोनों बार कैंसिल। थर्ड बार आया, थर्ड बार भी ऐसे ही हुआ। कभी कहते हैं ना कि किसी किसी चीज़ में ग्रहण लग जाते हैं, सेम वही चीज़ मेरे साथ में भी हुआ। जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, पोछा, वो नहीं आ पा रहा था 2 से 3 बार। और मैं बाहर भी गई तो तब गई जब मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो मुझे लगा मैं ऑर्डर कर दी हूँ, फिर मैं यहाँ से भी लूँगी, उस वजह से मैं बाहर से भी नहीं ले पाई। ये देखिए, इसको मैं टाइट कर रही थी, मुझसे हुआ नहीं, फिर मैंने इनको दिया और वो बहुत ही टेढ़ा था। उसको लगाने से वो राउंड राउंड घूम के स्क्वीज़ हो जाना चाहिए, तो वो हो नहीं रहा था और इसीलिए हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। फिर दूसरा फाइनली हम लोग दुकान से ही जाकर लेकर आए, वही सही था। और ये फिर बकेट वाला लिया ही नहीं, इतना दिमाग ख़राब हो गया था 2-3 बार मंगा के। कभी कभी होता है ना, वही। फिर दीदी बोली चलो रखो इसको, सब लोग सबसे पहले खाना खा लेते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि दीदी आज आप शाम को क्या खाओगे, आपके लिए क्या बनाया जाए। तो बोली कुछ मत बनाओ, तुम केक बनाती हो तो केक ही बना के खिलाओ मुझे। वही फिर हम लोग पोछा बाल्टी देखते देखते डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा केक आपको खाना है। उन्होंने बोला कि चॉकलेट केक बनाओ, मुझे चॉकलेट पसंद है। हम लोगों ने 10 बाहर चले गए थे घूमने, पहले वापस आए हम लोग 9 साढ़े 9 बजे। फिर कुछ खाना की तैयारी किए, उसके बाद फिर 10 बजे केक बनाना चालू किए। इतना लेट केक बना उसको डेकोरेट किया, फिर काटा। वो रहता है ना, कभी कभी कोई घर में आता है तो कितना अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत लेट हो गया था बनाने में, मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन हो गया। फिर हम लोगों ने बनाया, सेलिब्रेट किया। किसी का बर्थडे नहीं था तो मैं टैग नहीं लगा रही थी, पर इन्होंने कहा नहीं टैग लगाओ बर्थडे वाला, तब केक कटिंग करेंगे। जब केक बन ही रहा है तो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करो। वही हमारा केक चॉकलेट वाला तैयार हुआ है। नॉर्मली केक बनाओ तो बस क्रीम बनानी पड़ती है, लेकिन अगर चॉकलेट केक है तो गनाश में ज़्यादा टाइम लगता है। ये देखिए, मैं इसमें कुछ शुगर बॉल्स डाल रही हूँ। तो दीदी ने कहा कि ये क्यों डाल रही हो, गले में जाके फंसेगा। मैंने बोला दीदी ये ओरिजिनल मोती नहीं है, ये शुगर के बॉल्स हैं, एडिबल हैं, इनको खा सकते हैं। जब दीदी ने मेरा ये सारा काम देखा तो उन्होंने भी सोचा कि मुझे भी सिखा दो, मैं भी करूँगी ये वाला काम। और वो भी 1-2 बार प्रैक्टिस करी, बन रहा था उनसे भी। धीरे धीरे करके वो भी बना लेती, अभी वो भी सामान इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए हमारा सेलिब्रेशन, केक कटिंग हो रही है भाई और बहन की मिलके। और वो इतना एक भी सेट नहीं हो पाया था, वो तुरंत बना, गनाश था ऊपर, तुरंत खाया गया। थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट भी होने लगा था। ये देखिए भाई बहनों के सेलिब्रेशन। कैसा लगा आप सबको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग? अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो गया।